हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड आर के श्वेता अग्रवाल क्लासेज। तो आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। तो मैंने बताया था कि सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती हैं, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन नहीं देती हैं। तो 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का भी क्लासिफिकेशन बताया था, कैसे करोगे। तो NH2 है तो 1 डिग्री एमीन है, NH2 है तो 1 डिग्री एमीन है, NH2 है तो 1 डिग्री एमीन है, और NH है तो ये कौन सी है, 2 डिग्री है। तो इसमें टेस्ट कौन नहीं देगा, कार्बन एमीन अभिक्रिया कौन नहीं देगा, 2 डिग्री। कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है। तो DNA में कौन कौन से होते हैं, ये तो स्पेशल क्षारक होता है थायमिन, साइटोसिन RNA DNA दोनों में होते हैं, और एडेनिन भी RNA DNA दोनों में होता है। जबकि जो यूरेसिल है, यूरेसिल सिर्फ किस में होता है, RNA में होता है, यानी वो DNA में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेसिल। फिर कह रहा है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की विधि द्वारा प्राथमिक एमीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गैब्रियल थैलीमाइड में मैंने तुम्हें बताया था, बता चुकी हैं पीछे भी, कि इसमें क्या कराते थे, CO एन H का रिएक्शन पहले कराएंगे, NaOH से करा दो या KOH से। तो यहाँ बनता था बेंजीन, और ये हो गया CON K पॉजिटिव। देन इसकी रिएक्शन कराते थे RX, तो यहाँ प्रोडक्ट बनता था। और मैंने बताया था कि इसका ही गैब्रियल थैलीमाइड का ही उपयोग क्यों करते हैं प्राथमिक एमीन के निर्माण के लिए, क्योंकि शुद्ध प्राथमिक एमीन बनता है इससे। तो यहाँ रह जाएगा, जब RX से करेंगे CONR, फिर इसकी क्या करेंगे, 2 NaOH से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा RnH2, और बाई प्रोडक्ट दिखाना है तो प्लस का COONA और ONA, ये बन गया 1 डिग्री एमीन, ठीक है। आगे समझो, आगे क्या है, ये कह रहा है ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी ग्लूकोज के लिए हम लिख सकते हैं CHO, इधर CHO का होल 4, और नीचे आ जाएगा CH2OH। तो पहले ग्लूकोज की किससे क्रिया करानी है, ब्रोमीन जल से। तो ब्रोमीन जल से करा दो, 21 ब्रोमीन से। तो इसमें जो बनेगा, अगर ब्रोमीन जल से कराते हैं, सॉरी बेंजीन ही चल रही है तो बेंजीन ही बन गई, ग्लूकोज की चल रही है CHOH का होल 4, और यहाँ आ जाएगा CH2OH। तो जो CHO है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, यानी ये बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल। यानी अगर इसका ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से कराते हैं तो वहाँ क्या बनते हैं, वहाँ बनते हैं ग्लूकोनिक अम्ल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ग्लूकोज का ही किससे कराना है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। अब सांद्र बेंजीन नहीं, ग्लूकोज का, तो CHOH का होल 4, और यहाँ बन जाएगा, यहाँ क्या था, CH2OH। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सांद्र HNO3 से। तो यहाँ बनते हैं सैकेरिक अम्ल, COOH, CHOH का होल 4, COOH, और ये बनेगा सैकेरिक अम्ल, ठीक। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। तो एथेनॉल का पहले निर्जलीकरण देख लो। अगर एथेनॉल का जैसे CH3 CH2OH ये भी आ जाता है, अगर इसका निर्जलीकरण करा दें, सांद्र H2SO4 लिखते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, एल्किन, या H+ भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस का रह गया H2O।
तो होता क्या है, इसका क्रियाविधि समझो, क्रियाविधि आ जाती है इन दोनों की। क्रियाविधि में होता है सिंपल सी है, CH3 CH2 OH। अम्ल क्या करते हैं, जल H+ लूज करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है उसका हेल्प नेचर होगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस H+ की हेल्प करेगा, ये बनेगा यहाँ, क्योंकि अच्छा नाभिक रागी होता है, CH3 CH2 OH। जब इसने लोन पेयर दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इसे अपना पॉजिटिव ख़त्म करना है, ऐसे समझ लो, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो यहाँ रह जाएगा CH3 CH2। तो इसने यहाँ से माइनस एब्जॉर्ब कर लिया, ये समझो, तो यहाँ रह जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका जो एक H है वो यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और यहाँ रख जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से H+ रिलीज हो गया, जो फिर से नेक्स्ट मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो ये हो गया एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या बनते हैं। एथेनॉल का अगर निर्जलीकरण कराते हैं तो क्या बनेगा, एथिन बनेगी, और ये उसकी क्रियाविधि हो गई, क्योंकि अम्ल लेके चलेंगे, वो क्या लूज करते हैं जलीय विलयन में H+। तो जब हमने इसका H+ से कराया तो इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने इसकी हेल्प की, तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया, H से कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। देन यहाँ क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन है स्टेबिलिटी गेन करके यहाँ से गेन करने के लिए यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ख़ुद तो H2 बन के रिलीज हो गया, यहाँ क्या आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव। देन इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें से रिमूव होता है, तब जाके एथिन बनती है। फिर आगे कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी तो इसके लिए क्या करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को पहचानने के लिए कि इनकी रिएक्शन, प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल, इसके लिए करते हैं ल्यूकास परीक्षण, या जो पीछे बताया था मैंने उसको कर सकते हैं। अब ल्यूकास परीक्षण में करते क्या है, इसमें लेके चलते हैं ZnHCl2+ का HCl। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनते हैं एल्किल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। इसमें रिवीजन क्या होता है, इसमें देखो अब कैसे पता, तीनों ये तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री का कराओगे तब भी बनेगा यही एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री का कराओगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इनमें अब तुम लिख के कैसे आओगे, इसमें लिख के आओगे कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि वो ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण के साथ रिएक्शन करके साथ के साथ जो विलयन है वो कैसा हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है। साथ के साथ जैसे ये ऐड किया ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास अभिकर्मक, जैसे इसे ल्यूकास परीक्षण बोलते हैं कि जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक ऐड किया तो उसमें साथ साथ क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी यानी धुंधलापन आ जाएगा। अगर जबकि 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसमें ऐड किया तो धुंधलापन आएगा, और इसमें जो धुंधलापन आएगा वो कम से कम 5 से 10 मिनट बाद आएगा, ठीक है। और अगर यही 1 डिग्री अल्कोहल होता और इसमें क्या ऐड कर देते, यही ZnCl2 प्लस HCl, तो वो सामान्य ताप पर कभी भी धुंधलापन नहीं आता। तो समझ गए कि एथेनॉल का अगर निर्जलीकरण करा दें तो क्या बनेंगे, एथिन बनेंगे, ये इसकी क्रियाविधि हो गई। ल्यूकास परीक्षण में क्या है, मतलब अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है कि जो 3 डिग्री ZnCl2 प्लस HCl से कराते हैं एल्कोहल का, तो कैसे लिख लिया हो कि ल्यूकास परीक्षण में कि जो एल्कोहल है वो ZnCl2 प्लस HCl से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या देते हैं, एल्किल हैलाइड देते हैं। इसमें जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो सामान्य ताप पर ही धुंधलापन उत्पन्न कर देते हैं, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो सामान्य ताप पर करेंगे बहुत, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, कम से 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन आएगा। जबकि 1 डिग्री अल्कोहल जो होंगे वो सामान्य ताप पर उसमें कोई धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा, गर्म करना पड़ेगा जब जाके रिएक्शन होगी। तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिनॉल से निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अब फिनॉल अम्लीय प्रकृति कैसे शो करते हैं, क्योंकि ये प्रबल क्षारक से क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, इससे प्रूफ होता है। और मेन इसका रीजन ये लिख के आना पेपर में, इसका कारण क्या है कि ये -I प्रभाव शो करता है ना। तो -I प्रभाव शो होने के कारण जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, और जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो वो क्या करता है, अपने समूह से हाइड्रोजन को निकाल देता है, H+ के रूप में निकाल देता है, जिससे प्रूफ होता है कि
जो फिनॉल है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। दोबारा सुन लो कि -I प्रभाव के कारण जो OH समूह है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे OH क्या करता है, अपने से H+ को निकाल देता है, जिसकी वजह से जो फिनॉल है वो क्या दिखाती है, एक अम्लीय गुण दिखाती है। मेनली उसका आंसर है -I प्रभाव के कारण फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। अब वो कह रहा है कि निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पिक्रिक अम्ल बनाना है फिनॉल से, तो उसके लिए क्या कराओगे, ध्यान रखना कि फिनॉल की रिएक्शन किससे करा देंगे, सांद्र HNO3 से। तो ये बन जाएगा OH, एक तो दूसरे पे NO2 जुड़ जाएगा और चौथे पे और छठवें पे, ये क्या है, पिक्रिक अम्ल। बेंजोक्विनोन मैंने तुम्हें पहले बताया था पहली वीडियो में, इसमें क्या कराओगे कि फिनॉल का बेंजोक्विनोन दूसरा पार्ट है इसका, पहले Na2Cr2O7 ऑक्सीकरण करा देंगे फिनॉल का, यहाँ H2SO4, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो गया बेंजोक्विनोन। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह या अपनयक समूह जैसे NO2 की उपस्थिति में हेलोएरिन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो कंडीशन और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जोड़ दें तो ये क्या करेगा कि जैसे ही क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पीछे भेजेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ये क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन को बैक बाउंडिंग कर देती है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, मेनली जो NO2 ग्रुप है, NO2 समूह हेलोजन से इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे हेलोएरिन से जो हेलोजन है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ कीजिए। फर्स्ट है बुर्टज अभिक्रिया। बुर्टज अभिक्रिया मैं बता चुकी हूँ पहले। बुर्टज अभिक्रिया में क्या कराते थे कि RX या यहाँ ले लेते हैं CH3Cl प्लस इसका रिएक्शन कराएंगे 2Na से CH3Cl, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस का 2NaCl। बुर्टज फिटिक में बता चुके हैं। बुर्टज फिटिक अपने आप करोगे कि उसमें क्या करते थे, हेलोएरिन प्लस Na और प्लस एक एल्किल हैलाइड। ठीक है। तो क्या बनता था, यहाँ बनता था बेंजीन CH3। फिटिक में क्या कराते थे कि दोनों ही मॉलिक्यूल किसके होते थे, हेलोएरिन के प्लस का 2Na है ना, और प्लस का दोनों ही मॉलिक्यूल हेलोएरिन के लेंगे और यहाँ बनेगा डाइफेनिल प्लस का 2NaCl। टॉलन परीक्षण, टॉलन परीक्षण सिर्फ एल्डिहाइड ही टॉलन परीक्षण देते हैं। इसमें क्या होता है टॉलन परीक्षण में कि जब एल्डिहाइड की टॉलर रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो तुम्हें पता है, अच्छे से पता है। अब तुम मुझे बताओगे कि टॉलन अभिकर्मक होता क्या है। तो यहाँ क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलेटाइन बनते हैं। ठीक है। और प्लस एक रजत दर्पण बनता है, रजत दर्पण। ये जो टेस्ट ट्यूब होती है उस पर सिल्वर की क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। अब तुम लोग मुझे बताओगे टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, फिर नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो ये हो गया टॉलन परीक्षण, सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं इसे। इटायड अभिक्रिया में क्या कराते थे, इटायड अभिक्रिया का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए होता है। इसमें क्या कराते हैं कि CH3 फर्स्टली CrO2 क्रोमिल क्लोराइड से, और इसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। सेकंड आ जाएगा H3O पॉजिटिव, तो टॉलुइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। गाटरमान कॉक क्या होती है, गाटरमान कॉक में होता है कि जो बेंजीन है उसका कराएंगे COHCl से, और यहाँ लेंगे निर्जल AlCl3। इसका भी जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए। स्टीफन में क्या कराते हैं, स्टीफन में क्या कराएंगे कि नाइट्राइल जो होता है ना, उसका किससे कराएंगे, SnCl2 प्लस HCl है ना। पहले तो बनेंगे यहाँ R इमीन
डबल बॉन्ड NH और फिर इसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा RCHO। ठीक है ना। और रोज़ेनमुंड में क्या कराते हैं, रोज़ेनमुंड सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन COCl किससे कराते हैं, PDBaSO4 और H2 और यहाँ क्या बन जाता है CHO। समझ में आई ये चीज़। ये रिएक्शन मैंने करी हुई है, इनको देख लेना। एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्थो तथा पैरानाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समायोजी का नाम लिखिए। तो इसका रीजन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इजीली रिमूव हो जाता है जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आंतर हाइड्रोजन आवंत बनाता है जबकि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो अंतर हाइड्रोजन आवंत